Hello everyone, welcome back to our channel Savita Commerce Classes, and today in this video I am going to tell you about some frequently asked questions जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, दे आर कॉलिंग मी एंड मैसेजिंग मी कि मैम ये क्वेश्चन है, ये है क्वेरीज है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो खुद एक टीचर है और उनको भी कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देती हूँ। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पीडीएफ डाली गई, दैट इज अ नोटिफिकेशन अबाउट सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो इन दैट पीडीएफ देयर आर 26 क्वेश्चंस जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वेबिनार किया था, ओपन था वो सबके लिए जो स्टूडेंट्स को जिन्होंने लेना था। तो उसमें ऑलमोस्ट 4000 के आसपास स्टूडेंट्स ने उसे ज्वाइन किया था और उसके अंदर कुछ 26 क्वेश्चंस है उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नोटिफिकेशन के अंदर। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीडीएफ दैट इज अवेलेबल ऑन द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऑथेंटिकेशन जो होने वाली है इन सारे क्वेश्चंस की वो है 100%। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट वर आस्किंग इज कि सिंगल फॉर्म होगा मेरिट और एंट्रेंस बेस के लिए। सो यस, मेरिट और एंट्रेंस बेस के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है और आपको उसमें चूज करना है एंट्रेंस बेस। अगर आप एंट्रेंस बेस उसके अंदर टॉप ऑप्शन चूज करते हैं तो आप उसमें मेरिट बेस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो आपको एक ही फॉर्म भरना है, एंट्रेंस के लिए भी और मेरिट बेस के लिए भी। सेकेंड वन इज कोर्स और कॉलेज में से किसको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार कोई भी कोर्स और कॉलेज का कोई ऑप्शन नहीं डाला है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है या किस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप पूरे के पूरे जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 75 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो आप पूरे सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब भी कट ऑफ आएगी अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ एलिजिबिलिटी। आपके परसेंटेज बेस पे आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एंट्रेंस बेस कोर्स को फिल करना भूल गए। मतलब कि अगर आपने एंट्रेंस बेस कोर्स नहीं भरा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस भरा है, तो क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए करना क्या है, यू हैव टू फिल द फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने करना है फ्रेश एक ईमेल आईडी के साथ। ध्यान दीजिए बच्चा कि फ्रेश ईमेल आईडी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस ईमेल आईडी का आपको याद होना चाहिए पासवर्ड। कहीं पे लिख लीजिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार जितने भी अपना प्रोसेस करने वाली है, एडमिशन प्रोसेस, वो रहने वाला है पूरा का पूरा ऑनलाइन। आपको फीस ऑनलाइन फिल करनी है, आपको जितने भी अपने ऑप्शंस हैं वो सारे आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है दैट स्पोर्ट्स और ईसीए के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ईसीए का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स। तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है आपके पास डांस, एक्टिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारे यहाँ पे कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो यस, स्पोर्ट्स और ईसीए अगर आपके पास दोनों ही है कि एक बच्चा है, लेट्स से मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी कोई कोटा है और ईसीए का भी कोई कोटा है, तो आप दोनों कोटे के साथ उसे भर सकते हैं। ठीक है भाई, यस है इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशनल लैंग्वेज का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मतलब कि मान लेते हैं कोई बच्चा मराठी में उसने एडिशनल लैंग्वेज ले रखी थी, पंजाबी है और भी बहुत सारी इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सो इन दैट केस आपने करना क्या है, उस रिजल्ट का जो आपको भरना है वो अवेटेड का भी ऑप्शन वहां पे नहीं आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल योर मार्क्स 0 और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पूछा गया था कि सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए हैं और अब हम डिजी लॉकर से सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं क्या। सो यस, इट इज पॉसिबल। आप डिजी लॉकर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। और अगर आप भूल गए हैं सेल्फ अटेस्ट करना तो आपको थोड़ा सा पहली बात तो ध्यान देना है इसको पूरा फॉर्म को भरते हुए। और अगर भूल गए हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल भी गए हैं, ये एक माइनर सी मिस्टेक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अवॉइड कर सकती है, वो इसके बारे में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th रिजल्ट नहीं आया। तो यार ऑब्वियसली आपका क्या किसी भी, ना तो किसी स्टेट का, ना सीबीएसई का, ना आईसीएस का 12th रिजल्ट नहीं आया है। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी उस रिजल्ट को अपडेट करने के लिए उनकी साइट पे, उनके फॉर्म के अंदर। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके,
यहाँ पे दो एलिजिबिलिटीज के बारे में भी पूछा हुआ था कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम दिल्ली से ही हैं तो क्या हमें कोई अलग से प्रेफरेंस मिलने वाला है या कोई सीट्स हमारे लिए रिजर्व है इफ वी आर फ्रॉम द दिल्ली रीजन और दिल्ली हाइट से हम, या फिर जैन कोटा के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इफ वी आर जैनीज और जैन कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। सो गाइज इसके लिए अब बिग नो, कोई भी आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा आपके लिए सीट्स रिजर्व नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बेस्ट 4 एग्जाम। तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि कौन से एग्जाम्स बेस्ट 4 के अंदर लिए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स को हमने ट्रीट करना है। तो देखिए इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे बुलेटिन को लिखा है। तो बुलेटिन अभी आपके लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए भगवान है, उस बुलेटिन को बहुत अच्छे से आपने समझना है। बुलेटिन को बार बार पढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं मैं बुलेटिन के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कॉमेंट, आपके कॉमेंट्स को मैं पढ़ूंगी और उसके ऊपर मैं आपको स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के दूंगी। और ध्यान रखिए 4 तारीख से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, तो एनसीसी सर्टिफिकेट का आपको एडमिशन में कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एडमिशन इन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो भाई देखो जी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर उनके पास कोई कोर्स ही नहीं है किसी भी कॉलेज में, तो बायोटेक्नोलॉजी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। ओके, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट क्या है, आपको फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। लेट से आपके पास 2019 का ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल नहीं होगा, एवरी ईयर उसको अपडेट कराना होता है। सो यू हैव टू मेक अ फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट फॉर द ओबीसी स्टूडेंट्स। ओके, एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम कब होगा? देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन है कि कब एग्जाम होंगे, कैसे होंगे। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम कोविड-19 की सिचुएशंस के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले का कोई चांस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डू नॉट वांट कि भाई वो अननेसेसरी स्टूडेंट्स को एक्सपोज करे इस वायरस के रिगार्डिंग। तो अभी के लिए कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है वी विल इन्फॉर्म यू एज सून एज पॉसिबल। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर सेंट स्टीफन एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज? सो गाइज ये जो कॉलेजेस हैं ये इनका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि आपको जो आपने कॉमन फॉर्म भरा है वो एलिजिबल होगा इनके एडमिशन के लिए, बट यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट और वहां पे अपने आप को आपने रजिस्टर करना है इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट स्टीफन एंड द जीसस मैरी कॉलेज। ओके, दीज कॉलेज हैव देयर ओन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फिल द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ देयर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसको करने के लिए आपने करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपने इनके फॉर्म पे जाके फिल करना है और वहां से आप इसके प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन बेस्ट 4 फॉर बीए ऑनर्स? सो यस, बीए ऑनर्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें आने जरूरी है। ठीक है, द मेरिट शेल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ट्वाइस, और मैंने फीस भी ट्वाइस भर दी है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर मिस्टेक कर दी है तो वो कर क्या रहे हैं कि वो दूसरा फॉर्म भर देते हैं और दोनों ही जगह सेम इन्फॉर्मेशन है, बस छोटी मोटी कोई गलती थी। उसके लिए क्या है, द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम केयर। ऑब्वियसली आपको एक्सट्रीम केयर रखनी है, ध्यान रखना है कि आप कोई गलती ऐसी ना करें। फिर भी अगर आपने कोई गलती कर दी है, सिंस इट वॉज नॉट बी रिफंडेड, आपको रिफंड नहीं होगा, लेकिन जिसमें भी आपका ठीक होगी सारी इंफॉर्मेशन वो फॉर्म आपका ले लिया जाएगा। पर आपका जो भी 150-200 रुपए जो फीस था दैट फीस विल नॉट बी रिफंडेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव अ सब्जेक्ट इन माई 12th जो कि डिफरेंट है, जो बुलेटिन में नहीं दिया हुआ है। कुछ स्टेट्स के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी बुलेटिन में नहीं दिए हैं। सो इस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेल अस। उन्होंने एक मेल आईडी दी है विच इज अंडरग्रेजुएट 2020 एट admission.due.ac.in। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप इस पे मेल कर सकते हैं उन्हें अबाउट योर सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में दे विल डिस्कस टू द कॉलेज एचओडी और आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे विल मेल यू। ओके, सो आपको इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है और कॉलेज को मेल करना है, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करना है। इज कैन आई अप्लाई फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज? सो ऑब्वियसली यस, अ बिग यस फॉर दिस। यू कैन अप्लाई फॉर द फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। दिल्ली आता है फ्रेंच ऑनर्स के, फ्रेंच के कुछ कोर्सेज हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट।
बस आपको करना क्या है, आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ कर सकते हैं। अपडेट रहना है इन कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे। जब भी ये फॉर्म निकालते हैं यू विल फिल द फॉर्म और आपको फॉरेन लैंग्वेज के साथ आप एक कोर्स कर पाएंगे जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होगा। आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और आप रेगुलर डिग्री के साथ जो भी आपकी बीकॉम बीएससी जो भी आपकी डिग्री होगी उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप ये अपना चूज कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। कर चुके हैं बात इसके बारे में कि अभी भी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है साइट पे, जैसे ही होगी वी विल इन्फॉर्म यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। सो आई जस्ट सेड यू कि बुलेटिन आपका भगवान है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बुलेटिन के अंदर दी हुई है। बुलेटिन के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम जिस भी कोर्स के बेस पे है तो उसका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग रहने वाली है। So what you have to do is you have to go through the bulletin about the entrance exam and the syllabus and the pattern also. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आपने कर देना है इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे रेड बटन है, और कर देना है इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये सारी क्वेरीज आपसे पूछ रहे थे या अपने टीचर्स को पूछ के तंग कर रहे थे, ताकि उनको कोई भी क्वेरी इस तरीके की आगे ना आए। और अगर एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगी और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट ऑल द टॉपिक्स जिनके में भी आपको हो रही है कंफ्यूजन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी इज savita1803 और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर बिकॉज मैं वहां पे बहुत ज्यादा अपडेट रहती हूँ और आपको वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।